हिंदुस्तान की जनता को संदेश देने लायक तो मैं नहीं हूँ। एक ऐसी भूमिका जैसे जिस बाग में सारे फूल होते हैं और वह बाग कितना खूबसूरत दिखता है कि वो सीमा पे रहने वाला जो देशभक्त है, उसी तरीके से एक व्यापारी भी देशभक्त है। उसी तौर करके जो आज़ादी दी थी वह आज भी आज़ादी कायम है। और हम करें कितने भी राष्ट्र सेवक की तरीके से काम करें, उनका काम है वो वास्तविक तौर से जन्मांध है। जो भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जा रहा है हमारे बीच में जनपद के सम्मानित प्रोफेसर किसान डिग्री कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आदरणीय श्री हीरा लाल जी है और प्रमुख व्यवसायियों में से एक है। मैं चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम जो झंडारोहण का है आपके हाथों से या कर कमलों से किया जाए, या हम लोगों का सौभाग्य होगा। तो मैं चाहूँगा आदरणीय दादा जी आप जाए और झंडे का बहुत करें। भारत माता की जय। महामंत्री जी ने बहुत बढ़िया और तेजस्वी भाषण भी अपना दिया। आज स्वतंत्रता दिवस है, हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कल तक मैं इस बात से निराश था कि शायद कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्यालय की व्यवस्था है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सुनील जी को, जिन्होंने इस कार्यालय को खुद से उन्होंने कहा कि हाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब के पिताजी हमारे मास्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने व्यापार मंडल के लिए कार्यालय का इंतजाम किया और यहाँ पे व्यापार मंडल स्थापित किया। आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस में आए हैं, मैं उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शाम को 6 बजे से कार्यक्रम चालू हुआ है कि हम सबको सूचित करें और सबको बुलाएं। सारे लोग यहाँ पे आए, चाहे जितनी छोटी सूचना पे आए, लेकिन एक भाव है और उस भाव को यहाँ पे दिखाया लोग। आज हम यहाँ पे कम संख्या में जरूर दिख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जब पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगी और पूरा तरीके से काम होने लगेगा तो मैं ये देखूंगा कि शायद सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे व्यापार मंडल के इस कार्यक्रम में होगी। स्वतंत्रता दिवस की हमारे पूरे बस्ती के नगरवासियों को, पूरे व्यापारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले समय में जिस तरीके से देश को आज़ाद करके आज हम लोग 78 वर्ष मना रहे हैं, आगे आने वाला जो समय है उस समय को भी हम इसी तरीके से मनाते चले जाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रभाष सोनी, नगर अध्यक्ष बस्ती व्यापार मंडल। पहले समस्त देशवासियों को मैं आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज इस दिन की जो हम लोग महापर्व के रूप में मनाते हैं, इस दिन को, ये दिन बहुत ही कारणों से, बहुत कष्टों से मिला है। हमारे पूर्वजों ने शायद बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे पूर्व में बहुत सारे बलिदानियों ने बलिदान दिए हैं। देश के वीर सपूतों ने कुर्बानियाँ दी हैं।
जिसके कारण आज हम इस दिन का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना पा रहे हैं। मैं आप सभी जनपदवासियों से निवेदन करूंगा कि आज 15 अगस्त के दिन को महापर्व के रूप में खूब मनाएं, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, खूब बढ़िया लोगों को बुला के पकवान को खिलाएं भी, खूब हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में हिंदुस्तान की आम जनता को क्या मैसेज देंगे? हिंदुस्तान की जनता को संदेश देने लायक तो मैं नहीं हूँ। मैं निवेदन करना उनसे चाहता हूँ कि हमारे देश के परिध पे जो भी देश इस समय बसे हुए हैं, उनकी स्थितियों का आकलन करते हुए, उनको देखते हुए, और जो हमारे देश के नागरिक हैं, जिस तरीके का सामंजस्य रख करके एक धर्मनिरपेक्ष भूमिका को अदा कर रहे हैं, और एक ऐसी भूमिका जैसे जिस बाग में सारे फूल होते हैं और वह बाग कितना खूबसूरत दिखता है, उसी तरीके से हिंदुस्तान के लोग इस समय हमको बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और मैं उनसे यह प्रयास करूंगा, यह निवेदन करूंगा, यह खूबसूरती जन्म जन्मांतर तक बनाए रखें। सरहद पर जो जवान तैनात है हमारी रक्षा करने के लिए, क्या वही असली देशभक्त हैं, हम और आप नहीं? नहीं, देखिए, जितने भी देश के नागरिक हैं सब अपनी अपनी जगह पे देशभक्त हैं। उनका अपना कर्तव्य है, उनका अपना धर्म है। उस धर्म का और कर्तव्यों का वो सही तरीके से पालन कर रहे हैं, तो समझिए कि वो सीमा पे रहने वाला जो देशभक्त है, उसी तरीके से एक व्यापारी भी देशभक्त है, उसी तरीके से भी एक किसान भी देशभक्त है, और एक नौजवान और एक छात्र भी देशभक्त है। 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी, क्या हम सच में आज स्वतंत्र हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मैं 47 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। हमारे पूर्वजों ने बड़ी ही लड़ाई लड़ करके, शहीद हो करके और अपने को न्यौछावर करके जो आज़ादी दी थी, वह आज भी आज़ादी कायम है। और मुझे पूरा भरोसा है आने वाली पीढ़ियों से, अपने नौजवानों से, अपने जितने भी नागरिक हैं देश के, इसी सद्भावना के साथ अपनी आज़ादी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस तरीके से मोदी जी का एक सपना है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से इस देश को मजबूत बनाएंगे, तो आज उस मजबूती के रास्ते पे यह देश चल रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद अपने नेतृत्व को देना चाहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं देश, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार, भ्रष्टाचार की सीमा को आसमान छू रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आरोप लगाने वालों की एक श्रृंखला है, वो लगाएंगे। आप कितने भी ईमानदारी से काम करें, कितने भी राष्ट्र सेवक की तरीके से काम करें, उनका काम है, वो वास्तविक तौर से जन्मांध है। जो आदमी जन्म से ही अंधा पैदा होगा, उसको खूबसूरत चीजें नहीं दिखाई देंगी। हम उनसे चाहते हैं कि आंखों का ऑपरेशन करावें और वो अपनी खुली आंखों से देखें। आज देश बहुत आगे है, देश बहुत तरक्की किया है, और इस तरक्की के लिए मैं देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं।